हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुमार, डीके स्टडी 10.5 में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति में 8.1 को हल करने के लिए बेसिक फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे त्रिभुज की, जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां पर 90 डिग्री के कोण बनता है। यहां पर बनाइए चाहे यहां पर बनाइए, यहां पर थीटा डिग्री के कोण बनता है। ठीक है, इसका नाम दे दिए ए बी सी, कुछ भी दे सकते हैं नाम। ठीक है, थीटा के जगह पर है ना कुछ भी रह सकता है, डिग्री भी रह सकता है, डिग्री में अंक भी रह सकता है ना, ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है। ठीक है, अल्फा भी रह सकता है, बीटा भी रह सकता है, गामा भी रह सकता है, डॉट डॉट कुछ भी रह सकता है थीटा के जगह पर। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। और सबसे बड़ा भुजा होता है कौन? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ा बेटा कर्ण होता है। ठीक है, और थीटा के सामने वाले कोण को लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाले कोण को क्या बोलते हैं? लंब। और जो नीचे होता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, अगर मान के चलिए कि त्रिभुज इस तरह से है, ऐसे है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर समकोण बन गया, तो समकोण यहां पर बना 90 डिग्री के, तो यहां पर कर्ण हो जाएगा। यहां मान लीजिए कि थीटा है यहां पर, तो थीटा के सामने वाले कोण को लंब बोलेंगे, और जो नीचे होता है उसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, नाम दीजिए बी चाहे सी डी ई, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। एच से होता है कर्ण, यानी कि एच से हाइपोटेनस, पी से होता है परपेंडिकुलर, और बी से होता है बेस, यानी कि आधार। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। पहले त्रि के मतलब समझते हैं। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि के मतलब क्या होता है? तीन होता है। कोण के मतलब होता है कोण, जो एंगल बनाता है, कोण है ना, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और मिति के मतलब होता है माप। मिति के मतलब होता है माप या नाप। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात 6 गो होता है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात 6 गो होता है। कितना होता है? 6 गो होता है। कौन कौन होता है? पहला में होता है साइन थीटा। कौन होता है? साइन थीटा। हम लोग पढ़ेंगे इसको साइन थीटा। ठीक है, दूसरा होता है साइन के उल्टा होता है, दूसरा होता है कॉस थीटा। कौन थीटा? कॉस, कॉस थीटा। ठीक है, और तीसरा होता है टैन थीटा। टैन थीटा। ठीक है, ये हम लिख दिए कि पढ़ने में दिक्कत होगा। तो 3 गो ये हुआ, और ये तीनों का उल्टा होता है। ठीक है ना, साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा। कौन थीटा होता है? कॉसेक, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, अच्छा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा। ठीक है, हिंदी में इसलिए लिख दिए कि पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो यही 6 गो होते हैं, 3 ये और 3 ये।
यानी कि ये कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होता है। इसी पे मैट्रिक 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, इसी तीनों में 6 में से यूज होता है। ठीक है, और इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं अब आगे। चलिए यहां पर देखिए, सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, और लंब आधार आपस में बदलते रहता है, आपस में बदलते रहता है। ठीक है, आपस में बदलते रहता है कौन? लंब और आधार। ठीक है, और सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाले कोण को कर्ण बोलते हैं, और थीटा डिग्री के सामने वाले कोण को लंब बोलते हैं, और नीचे जो होता है से आधार बोलते हैं। ठीक है, अब इन छहों को फॉर्मूला देखेंगे, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है ना। ये दो भुजा का नाम बताता है, दो भुजा का नाम बताता है। ठीक है, चाहे साइन रहे, कॉस रहे, टैन रहे, कोसेक रहे, सेक रहे, कॉट रहे, ये जब भी बताएगा तो दो भुजा का मान रहे बताएगा, तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा। तो दो भुजा का मान बताएगा, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं फॉर्मूला 1 में। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि P/H। ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा। कौन होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं B/H। ठीक है, तीसरा होता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, यानी कि इसको बोल सकते हैं P/B। ठीक, अब देखिए ये सीधा हो गया, सीधा क्रम हो गया है। ठीक है, और इसका उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। इसी का क्या होता है? उल्टा। ठीक है ना, उल्टा क्रम। ठीक है, चलिए देखिए, साइन का उल्टा हो जाता है क्या? कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा में क्या होता है? नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, गोल ऊपरे मुड़ी नीचे। ठीक है, कहने का मतलब है कि अंश और हर है, तो हर ऊपर हो जाएगा, अंश नीचे हो जाएगा, हर ऊपर हो जाएगा, अंश नीचे हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि H/P। ठीक है, इसका होता है कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। इसको भी पलटिए तो ये भी ऊपर हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार, यानी कि हम बोल सकते हैं H/B। ठीक है, तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब, यानी कि B/P होता है। ठीक है, इसका याद करने के ट्रिक भी होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का होता है, वो भी बता दें? चलिए बता देते हैं, लेकिन ज्यादा प्रयास कीजिएगा कि ऐसे ही याद कर ले। ठीक है, साइन उल्टा, साइन को याद कर लेंगे तो कोसेक थीटा भी याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, उल्टा हो जाएगा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसको में हो जाएगा आधार बटे लंब। तो उसका भी बता देते हैं, लाल बटे कक्का होता है, बड़ा में लिखते हैं लाल बटे कक्का।
का, ठीक है। ला से होता है लंब, एल से कौन हो जाता है लंब, अच्छा। ए से होता है आधार, ए से होता है आधार, और के से होता है कर्ण, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में कर्ण के एच होता है ना, यहाँ पर घबराइएगा ना। एक्चुअली में कर्ण को हाइपोटेनस एच होता है, लेकिन यहाँ ट्रिक से याद करने के लिए लंब के पी होता है और आधार के बी होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर ही हो जाएगा लंब है, तो लंब बटे कर्ण यानी कि साइन थीटा, ठीक है। लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा यानी कि आधार बटे कर्ण, और ये हो जाएगा टेन थीटा यानी कि लंब बटे आधार, ठीक है। फिर इसी का उल्टा कर देंगे तो कक्का बटे लाल हो जाएगा, कक्का बटे लाल उल्टा हो जाएगा, कक्का बटे लाल हो जाएगा। यानी कि साइन के उल्टा हो गया कि ना, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्या चीज हो जाएगा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक हो जाएगा। और ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा टेन, टेन के उल्टा कौन होता है कॉट थीटा, ठीक है। जैसे आप लोग के आसानी लगे उस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। हम तो ज्यादा बोलेंगे कि इसी माध्यम से आप याद कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या कि ट्रिक याद है तो बनेगा, और नहीं तो फिर नहीं याद रहेगा, फिर कंफ्यूज कर जाइएगा कि लंब को एल से लंब होता है कि पी से लंब होता है, ठीक है ना। जब पाइथागोरस प्रमेय बनाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, चलते हैं आगे, अब मिटा देते हैं। चलिए इसको लंब यानी कि पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए यहां पर लिखेंगे कि जब जब दो भुजा का मान दिया रहे, जब दो भुजा का मान दिया रहे, तब तीसरा भुजा निकालने के लिए, तीसरा भुजा निकालने के लिए, निकालने के लिए, ठीक है। तीसरा भुजा निकालने के लिए तो हम लोग जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर कब हो जाएगा, तो लंब और आधार के, लंब और आधार के स्क्वायर के योग बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां से फार्मूला बनाना सीखेंगे। हमको बताइए कि कर्ण को अगर रोकेंगे हम तो स्क्वायर इधर है तो रूट चक जाएगा कि नहीं, स्क्वायर हटेगा तो रूट चक जाएगा, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। पूरे लिख देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा अगर फार्मूला बताएंगे तो हमको बताइए, इधर अगर मान लीजिए कि लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो लंब निकालना है तो निकालने के लिए सीखिए पहले। तो लंब निकालना है तो सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, तो लंब निकालिए चाहे आधार निकालिए, कर्ण में से घटेगा जो बचेगा तब। तो यहाँ लंब निकालेंगे तो यहाँ पर आधार है तो इधर भेजेंगे आधार के, तो कर्ण स्क्वायर इधर रह जाएगा, और ये प्लस में है तो कच्ची में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा आधार स्क्वायर, ठीक है। और लंब पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए, 1 2 3। तीसरा में अगर आधार के हम रोकेंगे, आधार के रोकेंगे तो लंब आ जाएगा इधर माइनस में, तो हो जाएगा कि कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर
और आधार ये कर्ण है, लंब को इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, प्लस में है तो ठीक है। और यहां से बच जाएगा आधार, आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा रूट में। शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए है ना, लिख देते हैं, तो होता है h बराबर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा में p निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि कर्ण के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर है ना। तीसरा हो जाएगा b निकालने के लिए रूट में कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, इसी पे मैथ बनेगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो चलिए एक फार्मूला देख लेते हैं, अब सॉरी मैथ देख लेते हैं बेसिक। इस पे इसको खुद से बनाइएगा, 2-4 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बेसिक मैथ्स देखते हैं, बेसिक देखते हैं इसको पर। यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो सभी त्रिकोण मिति अनुपात बताएं। ठीक है, और पहले देखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, और tan थीटा बराबर अभी हम लोग पढ़े हैं 3/4 है। ऊपरे वाला को लंब बोलते हैं और नीचे वाला को आधार बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ऐसे 90 डिग्री के, यहां मान लेते हैं 90 डिग्री के, यहां पर मान लेते हैं थीटा, नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो लंब इसको बोलेंगे, थीटा के सामने वाले को लंब बोलेंगे और 90 के सामने वाले को कर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर और नीचे वाला को आधार बोलेंगे, आधार। ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है 3, आधार कितना दिया हुआ है 4। हमको कौन भुजा बोले थे कि साइन कॉस tan कॉसेक tan कोट, जब भी देता है तो 2 भुजा का मान देता है ना, या ऐसे भी कर दे सकता है कि 4 tan थीटा बराबर 3, तो ये गुना में है तो भागा में चल जाएगा। ठीक है, तो जब भी देगा तो 2 भुजा का मान, तो 2 भुजा का मान दिया है, तीसरा भुजा हमको निकालना है। ठीक है ना, तो तीसरा भुजा क्या निकालना है, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण बराबर अभी हम लोग फार्मूला देखें, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं, कुछ पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए देखिए, कर्ण बराबर होता है रूट में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है, लंब है यहाँ पर 3, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा, आधार है 4, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, इसको 3 दूनी 6 नहीं हो जाएगा, ये पावर 2 है तो 2 बार गुना में 3 लिखाएगा, 3 गुने 3, 4 दूनी 8 नहीं हो जाएगा, पावर 2 है तो 4 गुने 4 2 बार, पावर 3 रहेगा तो 3 बार गुना में लिखाता है, तो 3 यहाँ पर ढेर बच्चा लोग गड़बड़ा जाता है, ये 3 गुने 3 हो जाएगा, पावर 2 है तो ये 4 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ये 4 चौके 16, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 के वर्गमूल कितना हो जाता है 5। ठीक है, 25 के वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ कर्ण भी हमको मालूम हो गया। ठीक है, अब इसको बैठाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले लिखते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर का चीज होता है लंब बटे कर्ण होता है, यही ना होता है लंब बटे कर्ण। फिर लिखेंगे कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है 6 को बताएं, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अच्छा, और tan थीटा तो दिया हुआ ही है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ देंगे। साइन के उल्टा कोची होता है कोसेक थीटा। ठीक है, और कॉस के उल्टा कोची होता है सेक थीटा। ठीक है, और tan के उल्टा कोची होता है कोट थीटा। tan के उल्टा क्या होता है, tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार दिया है, लंब बटे आधार। ठीक है,
लंब बटे आधार दिया है, और tan के उल्टा होता है cot थीटा। ठीक है, चलिए देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, लंब है 3 और कर्ण है 4। यहां इसका उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि 4/3। यहाँ cos के देखेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया है, आधार कितना दिया है 4, और कर्ण कितना है 5। इसको मैं उलट देंगे, बोले थे नीचे वाला ऊपरे, यानी कि अंश नीचे हर ऊपरे, हर ऊपरे चल जाएगा अंश नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4। यहाँ पर tan थीटा के दिल ही है कितना 3/4, तो इसको पलट के लिख देंगे 4/3। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए। ठीक है, अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसको एक्सरसाइज में 8.1 का हम लोग हल करेंगे प्रश्न को। ठीक है।